नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। झारखंड में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं डुमरी में, और इस उपचुनाव में झारखंड की जो सरकार है उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। ना सिर्फ सरकार की बल्कि झारखंड के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लेकिन हेमंत सोरेन की जो इमेज बना है वो मुसलमान मतदाताओं के प्रति, मुसलमान वर्ग के प्रति है ना, सिंपैथी वाला इन द सेंस कि ठीक है, एक सरकार है, रहना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन का जो मुसलमान वर्ग है वो एक नया वोट बैंक बन के उभरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और इस डुमरी विधानसभा उपचुनाव में उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। कहीं मुसलमान मतदाता डुमरी विधानसभा उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी का खेल ना बिगाड़ दें, ये बातें भी हो रही है। क्योंकि डुमरी विधानसभा जो है झारखंड का, उसमें 55,000 के करीब, एक अनुमान के मुताबिक 50,000 तो कंफर्म, इतने करीब वहां पे मुसलमान मतदाता हैं। और मैं मतदाता की बात कर रहा, टोटल जनसंख्या की बात नहीं कर रहा। ये बड़ी संख्या में है मुसलमान मतदाता वहां पे, और मुसलमान मतदाता भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को तो वोट देने से रहे, ये बातें भी कंफर्म हो चुकी है। मुसलमान मतदाता कुछ 2, 4, 10 की संख्या में दे दे वो अलग चीज है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को वोट मिलने से तो रहा है ना। तो वोट किनको मिलता? मुसलमान मतदाताओं को वोट मिलता जेएमएम को, है ना। झारखंड में मिलता है कांग्रेस को, जेएमएम को। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब जो बातें ये है कि मैं किस आधार पे कह रहा हूं कि मुसलमान मतदाता कहीं खेल ना बिगाड़ दे हेमंत सोरेन की पार्टी का। क्योंकि देखिए, पिछला बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ पे, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने बड़ी संख्या में वोट हासिल किए थे, और एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी ने भी बड़ी संख्या में वोट हासिल किए थे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तब के चुनाव में आजसू दूसरे नंबर पर रही थी, 72,000 लगभग मत लाकर। जो जेएमएम के स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे, उन्होंने 72,000 के करीब वोट लाकर विजय हासिल किया था। दूसरे नंबर पर रही थी यशोदा देवी, जिनको 36,000 के करीब वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप साहू, जिनको भी 36,000 के करीब वोट मिले थे वहां पे। अगर दोनों के वोट मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो की हार हो जाती, इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी। पर गणित में एक ही नियम नहीं होता, क्योंकि इस बार दोनों मिल गए हैं तो दोनों को सेम वोट आ जाए, है ना। जो गणित में एक ही नियम होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये नियम लागू नहीं होता है कि 2 और 2 मिल जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। कभी कभी 2 और मिलके 3 भी हो जाते हैं, कभी 2 और 2 मिलके 5 भी हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे नियम चलते हैं। तो ओवैसी की जो पार्टी है 2019 में भी चुनाव लड़ी, और अब्दुल मोमिन रिजवी वहां से जो है 24,000 से ज्यादा वोट लाए थे एआईएमआईएम के टिकट से। इस बार वो फिर ताल ठोक रहे हैं। इस बार परिस्थितियां इस मायने में बदली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी फिर ताल ठोक रही है, पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। अब्दुल मोमिन रिजवी वहां दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। और कहीं पिछली बार के हिसाब से अगर वो वोट ना ले आए, अगर वो वोट ले आते हैं तो आखिर वो वोट लाएंगे किसका? अब्दुल मोमिन रिजवी को तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के समर्थक तो वोट देने से रहे, तो ये वोट जाएगा किनका? ये वोट मुसलमान मतदाताओं का बड़ी संख्या में अब्दुल मोमिन रिजवी को जाएगा, है ना। और ये खतरे की घंटी है हेमंत सोरेन की पार्टी को। एक तरफ तो हेमंत सोरेन के जो विपक्षी लोग हैं वो एकजुट हुए, लेकिन जो उनके बड़े वर्ग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग तो देते ही देते हैं। खैर, वहां कुर्मी उनकी एक अपनी पकड़ रही है, वोट बैंक है। किनका? स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो बेवा है, बेबी देवी, उनको भी उनका सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि सहानुभूति वोट होती है। अब ये कितना हद तक इस फैक्टर पे काम हो पाता है या नहीं हो पाता, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मुसलमान मतदाता है, अगर बड़ी संख्या में वोट दे दिए फिर से अब्दुल मोमिन रिजवी को, तो ये हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, और चुनाव के रिजल्ट में भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव तो जीतेगी नहीं, लेकिन अगर हेमंत सोरेन जीत भी गए, जेएमएम जीत भी गई, फिर भी, या आजसू ही जीती, जो भी जीती, अगर जेएमएम भी जीती, जिसकी चांसेस यहाँ पे कुछ हद तक है ना, जो भी हो, जो भी जीते, आजसू जीते, जेएमएम जीते, अब कौन जीतता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात तो कंफर्म है एआईएमआईएम के लोग जीतेंगे नहीं।
लेकिन फिर भी इतनी वोट ले आएंगे कि उससे जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है MIM है, उसका जो हौसला है वो बढ़ जाएगा। और हौसला इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमान मतदाताओं को टारगेट करेगी और जहां पे इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे अपनी उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो ये सारी चीजें हैं, परिस्थितियां हैं। हालांकि JMM के तरफ कुछ बातें पॉजिटिव भी है, जैसे कि उनको सहानुभूति का वोट मिल सकता है, क्योंकि 2005 से लगातार यहाँ पे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो चुनाव जीतते रहे हैं। उनकी बेवा है, उनकी विधवा है, बेबी देवी मंत्री है खुद, और झारखंड में सरकार भी इनकी है। हेमंत सोरेन भी पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है आगे जाके, कहीं जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो झटका ना दे दें। अगर झटका ना भी दे तो आने वाले चुनाव में कुछ संदेश ना दे दें। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर